कैड कैम सॉल्यूशंस। तो आज मैं आपके सामने हूँ फिर से एक बेसिक ट्यूटोरियल लेके, जो कि बिगिनर्स के लिए है। मैं बार बार बिगिनर्स के लिए वीडियो इसलिए डालता हूँ ताकि वो अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ, क्योंकि बिगिनर्स को अगर बेसिक नहीं पता होगा तो फिर आगे एडवांस ड्राइंग्स भी नहीं बनेंगी। सो बिगिनर्स के लिए और एक मेरा की रिक्वेस्ट है कि आप पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, और दूसरा वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देखें। जब ये ट्यूटोरियल आप एक बार पूरा देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा मैंने क्या कॉन्सेप्ट लगाया, मैंने कैसे बनाया। और दूसरी बात ये, अगर आपको ऐसा लगता है आप किसी और तरीके से बना सकते हैं, कोई और इजी वे है, तो आप वो उस तरीके से भी बना सकते हैं और कमेंट में हमें बता सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। एक ये मेरे पास मॉडल है, तो इसको बनाते हैं। यहाँ पर ये वाला जो आपको व्यू दिखाई दे रहा है, ये फ्रंट, ये ऐसा व्यू है इसका। और जो ये वाला व्यू आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला व्यू है, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है ना। और जो ये वाला व्यू है, ये आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से ये टॉप व्यू है, ठीक है। तो हम इसको बनाएंगे, ठीक है। मैं पहले आपको एक बार दिखा देता हूँ मैंने किस तरीके से बनाया है। मैंने इसको एक कंप्लीट स्केच में बना लिया था कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने इसको बनाया था। एक दो डायमेंशन मेरे पास नहीं थी तो फिर मैंने वो एज्यूम कर ली थी। तो इस तरीके से मैंने इसको बनाया है, तो आप भी इस तरीके से इसको बना लीजिए। तो चलिए मैं इसको कट कर देता हूँ और नया शुरू करते हैं। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से, और यहाँ से लेते हैं न्यू पार्ट और यहाँ से करते हैं ओके, ठीक है ना। मैं बनाते बनाते ट्यूटोरियल बेसिक चीज़ें बताता चलूँगा, साथ ही साथ जो ट्रिक्स होती हैं, ताकि जो बेसिक स्टूडेंट है जो अभी सीख रहे हैं तो उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कैसे हम इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। तो जो ट्रिक्स हैं वो मैं बताते चलूँगा। तो सबसे पहले यहीं से शुरू कर लेते हैं। आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो जहाँ से भी आपको समझ में आ रहा है, पर मैं ये ना बेसिक पार्ट इसको मान लेता हूँ, तो मैं इसी से शुरू कर देता हूँ। तो यहाँ पे फ्रंट प्लेन में जाएंगे। फ्रंट प्लेन में जाने के बाद मैं दो सर्कल बनाऊँगा। मैं थोड़ा धीरे धीरे बताऊँगा, ठीक है ना। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाए, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि मैंने देखा स्टूडेंट्स को कई बार वीडियो में इतना फास्ट बता देते हैं उनको समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये बड़ा वाला सर्कल है 65 डायमीटर का आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे डायमीटर का सिंबल है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे अब ऐसे भी मैंने देखे हैं जब मैं पढ़ाता हूँ, उनको डायमीटर रेडियस में फ़र्क नहीं पता है। देखिए यहाँ पे डायमीटर का सिंबल बन रहा है, मतलब कि ये डायमीटर है। अगर रेडियस है तो ये आर लिखा हुआ आएगा, ठीक है ना। जो कंप्लीट सर्कल होगा वो डायमीटर में ही आपको शो किया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से चलते हैं, इसको कर देते हैं 65 और यहाँ से इसको कर देते हैं 41.25 इसको यहाँ पर कर देते हैं। तो ये वाला पोर्शन मेरा रेडी हो गया। देन अब यहाँ पर देखो कि ये वाला पोर्शन है, तो मैं एक सिंपल एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ और इसको यहाँ से डायमेंशन कर देता हूँ, जिसकी हाइट 166 है। चाहो तो आप इसे लाइन से ही बना सकते हो, लाइन से ही बन जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल उठा लेता हूँ और ये मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया। स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे यहाँ से, और ये वाले पॉइंट से मैं इसको डायमेंशन कर देता हूँ 166, तो 166 यहाँ पे डाल देना, ओके। अब इस तरीके से ऊपर चला गया, कोई बात नहीं, बस आप इसको ड्रैग करके नीचे तक ले आना, ठीक है ना, क्योंकि बाकी का पोर्शन ये ट्रिम हो जाएगा। उसके बाद बारी आती है ये वाला पोर्शन कितना है इसका चौड़ा है, ठीक है ना। ये राउंड वाला पोर्शन है, ठीक है। और ये राउंड वाला पोर्शन कितना है 44 डायमीटर का। अब डायमीटर है तो ये इसकी जो ये वाली चीज़ है ये इसकी 44 है, तो यहाँ पे आप 44 डाल दीजिए। अब इसको सेंटर में लेकर आते हैं। हम देखो सेंटर में कैसे लाते हैं, इस पॉइंट को मैंने मिड माना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से आप आधी डायमेंशन दे दीजिए, 44 है टोटल, तो मैं यहाँ से यहाँ तक इसको डाल देता हूँ 22। तो आप देखिए सेंटर में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। अभी भी देखो कंस्ट्रेंट नहीं हुआ है, अभी भी मूव कर सकता है, तो मेरे को इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको मैं देख लेता हूँ, ट्रिम कर देता हूँ अगर ये ट्रिम हो सकता है तो, या फिर इसको कुछ हम लोग डायमेंशन दे देते हैं, इसको ट्रिम करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसको मैंने ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में मैंने इसको एडिट करते हैं, वापस एग्ज़िट हो गया, यहाँ से एडिट में जाते हैं। तो ये इस तरीके का हो गया है। अब चाहो तो यहाँ से आप इसको है ना ट्रिम कर सकते हो, ट्रिम भी कर सकते हो अगर आप कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहते। पर ये ट्रिम करते ही है ना आपका ऐसा हो जाएगा ब्लू ब्लू, तो ये वाली चीज़ मेरे को यहाँ पे नहीं चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब जैसे आपने ये बनाया है,
ठीक है ना। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ से एक सेंटर लाइन उठा लीजिए और इसको कनेक्ट कर दीजिए, बस ब्लैक हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि रेक्टेंगल से बनाया था इसलिए ऐसा कर रहा है। बाकी चाहे तो आप इसको लाइन से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक ये काम हमारा हो गया। अब यहाँ से जो नेक्स्ट हमारे पास में आता है, यहाँ से हम लोग बनाते हैं, ये है ऊपर से नीचे तक 50। यहाँ पर कुछ डायमेंशन हमारे पास है ना मिसिंग है, तो यहाँ थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम होगी बनाने में इसको। तो अभी देखो यहाँ से ये 50 दिया हुआ है, अभी ये समझ नहीं आ रहा है किस तरीके से। तो मैं क्या करता हूँ ना, इस सेंटर से ये वाला सर्कल बना लेता हूँ। ये वाला सर्कल होगा मेरे पास, यहाँ पर मेरे को दे रखा है, ये देखो ये वाला सर्कल है मेरे पास 34.90 का। तो एक यहीं पर एक सर्कल बना देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ डायमेंशन, और इसको डालेंगे 34.90 और इसको कर देते हैं ओके। ठीक है ना। अब इसको हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। ऊपर से नीचे तक इसकी जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 69 के आसपास रहेगी। और यहाँ से एक बार देखते हैं कितना नीचे हो सकता है। 69 और ये हो जाएगा, ये वाला 10 डायमीटर है, ये वाला 28 डायमीटर का है, और यहाँ से यहाँ तक 32। तो इसको लगभग 69 हम रख लेते हैं। ये मैंने नेट पर से देखा था, ये वाला जो मॉडल है ये मैंने वहीं से उठाया है डायमेंशन। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर डायमेंशन थोड़ा सा है, पर कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करनी है अपने को, तो अपने को प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। ठीक है, तो इसको हम लोग 69 डाल देते हैं। ठीक है, और इसको देखो, अभी देखो एक ट्रिक मैं बताता हूँ। ये अभी देखो ब्लू है ना, ये ब्लू है। अभी देखो मैंने इसको डायमीटर भी, इसका डायमेंशन भी दे दिया और इसको हाइट भी सेट कर दी, लेकिन ये फिर भी यहाँ से अंडर डिफाइंड है। तो है ना, देखो ये मूव भी कर सकता है शायद इधर उधर। ठीक है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको इसके सीध में लेकर आता हूँ। देखो बिगिनर्स क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे, ड्रॉ करेंगे, बना देंगे। देखो वो भी एक तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा भी कर सकते हो। कंट्रोल की प्रेस करेंगे, दोनों का सेंटर पॉइंट सेलेक्ट कर लेना। अब आप इनको वर्टिकल कर दीजिए, तो यहाँ से वर्टिकल कर दोगे, ऑटोमेटिकली इसके वर्टिकली सेट हो जाएगा। चलिए फिर से एक सर्कल लेते हैं, और यहाँ पर मेरे पास एक और सर्कल है, इसको बना लेते हैं। देखो डायमेंशन इसका गिवन नहीं है, तो मैं इसको ले लेता हूँ अप्रॉक्स 45। तो ये नहीं आएगा, ये मेरे ख्याल से ठीक है आसपास होना चाहिए। तो इसको हम लोग 50 रख लेते हैं, क्योंकि मेरे पास ये वाला गिवन नहीं है ये कितना है, तो मैं भी ये वाला पोर्शन इसका बना रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से कहीं से मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, और ये मैंने यहाँ कहीं इसको मैच कर दिया। ठीक है ना। इन केस अगर ये आपका टेंजेंट नहीं होता है, तो टेंजेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल की प्रेस करके दो लाइंस को सिलेक्ट करना होगा, जैसे कि ये वाला और ये वाला। जैसे ही आप दोनों को सिलेक्ट करोगे तो आपके पास टेंजेंट आ जाएगा, लेकिन ये मेरा ऑलरेडी टेंजेंट है, तो मुझे ऐसा कुछ करने की ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। ठीक है ना। तो मैंने ये पार्ट बना दिया। अब ये वाला जो पोर्शन है ये है 26 का, तो यहाँ से स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे और यहाँ से लेंगे 26, और 26 लेने के बाद आपको पता है क्या करना है, इसको करना है सेंटर में लेकर आना है। तो यहाँ से ये वाला पॉइंट और ये सेंटर रहेगा। तो देखो ये ऐसे टेढ़ा हो रहा है, इसको थोड़ा सा आप है ना माउस को एडजस्ट करना, तो ये ज़रूर हो जाएगा सही। 26 डिवाइड बाय 2 मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो यहाँ पे 13 आ गया। अब मेरे को ये देखना है कि सेंटर से ये कितना नीचे है, तो सेंटर से नीचे मेरे को 32 यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 32। ठीक है ना। 32 डालने के बाद आपको लेना है यहाँ पे ट्रिम, और ये जो अंदर वाला है लाइन इसको आप कर देना कट। ठीक है ना, ये अंदर वाली लाइन आपको कट कर देनी है, और ये देखो यहाँ पर भी कट करना है क्योंकि टेंजेंट में आ जाएगा। ये सर्कल भी आपको ट्रिम करना है, और यहाँ से देखो ये ना, ये छोटी छोटी चीज़ें एक्सट्रूड नहीं होने देती हैं। तो ये आपको है ना ध्यान रखना है, कभी भी आप कोई भी ड्राइंग बनाएंगे तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि इस तरीके की चीज़ें आपको जूम करके देखनी है, क्योंकि जब आप एक्सट्रूड करेंगे तो फिर एक्सट्रूड होने में प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट हमने बना लिया, तो मैं एक ये ऊपर वाला भी बना लेता हूँ, बाद में इसको कट कर देंगे, या फिर चलो इसको बाद में ही बना लेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल इसको इतना ही बना लेते हैं।
ये कितना आगे की तरफ निकला हुआ है, ये पूरा 50 है, तो 50 की तरफ मेरे को 25 एक प्लेन लेकर वहाँ से बना के इसको पीछे एक्सट्रूड करना पड़ेगा। अब पर ये देखो है ना, दोनों जगह बना हुआ है, तो एक काम करते हैं, इसको भी हम लोग साथ ही साथ बना लेते हैं ना, इसको बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कुछ होगा तो देख लेंगे। तो यहाँ पर मैं ये छोटा वाला होल नहीं बनाऊंगा, मैं ये 28 डायमीटर का ही बनाने वाला हूँ। तो यहाँ से स्मार्ट डायमेंशन में जाना और यहाँ से इधर इसको दे देना 28 डायमीटर, और 28 डायमीटर को यहाँ से दे देंगे सेंटर से हम लोग 44। अभी देखो सेम ट्रिक यहाँ मैं फिर बताने वाला हूँ। देखो ये ब्लू है, अभी भी ये अंडर डिफाइंड है, ठीक है ना। तो मैंने उसके लिए क्या बताया आपको, कंट्रोल की प्रेस करना है, दोनों पॉइंट को सेलेक्ट करना है और वर्टिकल, ठीक है ना। जहाँ पर भी मेरा स्टेप ना समझ में आए, कृपया वीडियो को पॉज करें, उसको दोबारा से देखें, समझें, ठीक है ना, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ अब मैं, देखो यहाँ से मान लीजिए मैंने एक लाइन ड्रॉ की, अभी तो देखो ये नया वाला सॉफ्टवेयर है तो ये ऑटोमेटिकली टेंजेंट ले रहा है, ठीक है ना, ये ऑटोमेटिकली टेंजेंट आ रहा है। लेकिन अगर क्या हो, मैंने भाई मान लो कि ऐसा बना दिया, ठीक है, टेंजेंट नहीं हुआ, तो फिर कैसे करोगे। तो सबसे पहले तो कंट्रोल की प्रेस करके इन दोनों को सेलेक्ट कर लेना और यहाँ से कर देना टेंजेंट, ठीक है, ये हो जाएगा आपका टेंजेंट। इसी तरीके से इसको भी टेंजेंट कर देना। चाहो तो एक बार बना के मिरर भी कर सकते हो, पर मैं स्टेप इसलिए बढ़ा रहा हूँ ताकि जो बिगिनर्स हैं उनको समझ में आए। अभी देखो लाइन प्रॉपरली स्ट्रेट नहीं है, तो इस पर क्लिक किया और मैंने इसको कर दिया वर्टिकल। ऐसे ही आप हॉरिजॉन्टल के लिए कर सकते हो। देखो ब्लैक हो गया, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ये भी प्रॉब्लम रहती है, सर ब्लैक नहीं होता है। तो ब्लैक करने के लिए पहले उसका कंस्ट्रेंट चेक करें, उसको डायमेंशन करें, और सेंटर पॉइंट से कितना हॉरिजॉन्टली दूरी पे, वर्टिकल दूरी पे, ये भी आपको देना ज़रूरी है, तभी आपको अच्छे से हो पाएगा, ठीक है ना। ये वाला इसको हम ट्रिम नहीं करते हैं, ये वाली लाइन को आप रहने देना। तो मेरे पास ये एक बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो गया है। तो अब इसको हम लोग करते हैं एक्सट्रूड। देखो एक्सट्रूड कैसे करूँगा मैं बताऊँगा। ये वाली ट्रिक जो है कैटिया में काम नहीं करेगी, कैटिया में दूसरी तरीके से काम करेगी, यूनिग्राफिक्स में आप इसको कर सकते हो यूज़, ठीक है ना। तो यहाँ से एग्ज़िट करते हैं। एग्ज़िट करने के बाद मेरे पास में ये एक बेसिक स्ट्रक्चर आ गया। अब देखिए कि इसका जो ये वाला पोर्शन है ये कितना वाइड है। अब इसके साइड व्यू में देखो तो आपको दिखेगा ये 34 है ना। तो स्केच पे क्लिक करना और एक्सट्रूड उठा लेना, और एक्सट्रूड लेने के बाद जैसे इसके अंदर जाओगे ये इसको सेलेक्ट कर लेगा। फिर सेलेक्टेड काउंटूर्स मुझे ये भी रखना है, देखो पूरा राउंड हो गया। अब क्या करना है, ये जो ब्लाइंड है देखो 34 है ना टोटल, तो यहाँ से डालेंगे, इसको कर देंगे 34 करने के बाद ब्लाइंड में जाना और इसको लेना मिड प्लेन, ताकि आगे पीछे ये हो जाए, ठीक है ना, आगे पीछे, फिर ये भी आगे पीछे, इस तरीके से हम इसको करेंगे। ओके करेंगे। ओके करते ही जैसे बाहर क्लिक करोगे पूरी ड्राइंग गायब हो जाएगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से इसमें जाना और ये जो पुराना स्केच है इसी पर क्लिक कर देना, वो वापस से शो होने लगेगा। और ये जो बीच वाला पोर्शन है 24 mm चौड़ा है। एक्सट्रूड में जाएंगे और ये बीच वाले पोर्शन पे आपको क्लिक करना है, और इसको क्या डालेंगे, यहाँ से सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे 24, देन ब्लाइंड पे जाएंगे और इसको मिड प्लेन करेंगे और इसको कर देंगे हम लोग ओके। अब देखो ये पूरा पार्ट है ना कितना 50 mm चौड़ा है। तो वापस से स्केच पे क्लिक करना और एक्सट्रूड पे जाना और ये वाले पार्ट पे क्लिक करना और इसको डालेंगे हम लोग 50, और इसको हम लोग कर देंगे मिड प्लेन, तो ये मिड प्लेन हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। चलिए अभी देखो इसमें एक चीज़ रह गई है, तो इसको भी मैं हाथों हाथ अभी बना देता हूँ। देखो अभी इसके अंदर ये वाला पोर्शन रहता है, ये छोटा सा की वे बना हुआ है ना, तो कोई बात नहीं है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर एक इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद कितना है ये वाइड, ये 12 mm का है, तो इसको हम लोग कर देते हैं 12 mm और इसको करते हैं सेंटर में, 12 का 6 हो जाएगा। और ये कितना नीचे सेंटर से, ये 22.39 mm नीचे है, 22.39। ट्रिम करेंगे ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो ये इस तरीके से की हुए बन जाएगा और ओके करेंगे, ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए फिर से स्केच पे जाते हैं, और स्केच पे जाने के बाद देखो ये ऊपर वाला पोर्शन है गोल है, ठीक है ना, तो ये वाला गोल है और ये है हमारे पास में 44। तो यहाँ से एक्सट्रूड किया मैंने इसको।
अब देखो बीच में इस तरीके का आ रहा है, तो बीच में भी क्लिक कर दो, पूरा भरा हुआ आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से जाएंगे, इसको कर देंगे मिड प्लेन और इसको यहाँ कितना डालेंगे 44, ठीक है। अब देखो ये तो रेक्टेंगल रहा, अब नीचे का भी रेक्टेंगल है पर ये ऊपर तो राउंड है, तो अब देखो इसको राउंड कैसे करेंगे। 44 mm ये चारों तरफ से 44 mm है ना, तो 44 का हाफ कितना हो गया 22। तो एक सिंपल सी ट्रिक है, फिलेट लेना और यहाँ पे कर देना इसको 22 और एंटर, ठीक है ना। जो एक्सपर्ट है उन्हें तो समझ में आ ही गया होगा, ये जो बिगिनर्स हैं उनके लिए की बढ़िया ट्रिक है, तो इस ट्रिक को आप ज़रूर आजमाएं, ठीक है ना। और इसको ओके कर देंगे, तो देखो ये यहाँ पे राउंड हो गया, जबकि मैंने इसको राउंड नहीं बनाया था। चलो यहाँ तक भी हमारा बन गया। इसके बाद अब क्या करना है, मेरे को वापस से स्केच पे जाना है और ओके करना है। ओके करोगे तो आपको फिर से ये दिखाई देगा। अब मेरे को ये चाहिए, ये थोड़ा सा आगे की तरफ निकला हुआ है, 50 है टोटल, तो 25 एक साइड से। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग स्केच पे क्लिक करेंगे। अब स्केच ये यहाँ पर दिख रहा है और एक्सट्रूड लेंगे, ठीक है ना। तो ये होगा कि नहीं होगा सिलेक्ट, ये हो गया। क्लिक इसके अंदर किया और यहाँ से किया मैंने इसको 50 और 50 करने के बाद इसको कर दिया मैंने मिड प्लेन और यहाँ पे कर दिया ओके। तो ये कुछ इस तरीके से आपका बन गया, सही है ना। चलिए ये बनने के बाद एक यहाँ पे होल काट देते हैं, 28 का होल है ये। तो होल काटने के लिए मेरे पास यहाँ पे होल फीचर है, होल फीचर में जाऊँगा, होल फीचर में ये वाला होल ले लेता हूँ, ये वाला होल ले लो, ये 6 नंबर पे है। और यहाँ पे एक सिंपल होल आएगा, सिंपल होल उठा लेना। इसका डायमीटर कितना होगा, इसका डायमीटर होगा 28, ठीक है ना। डेप्थ कितनी होगी, डेप्थ ज़्यादा ही रख देना, 60-70 रख देना। और यहाँ से 3D पोजीशन में जाएंगे, 3D स्केच में जाएंगे और ये जो राउंड वाला पार्ट है ना, इसका सेंटर है। देखो राउंड वाले पार्ट के पास एक पॉइंट ज़रूर आएगा, तो बस इस पॉइंट पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ से चलते हैं 28 का नहीं है, ये 10 का है, इसको आप 10 कर दीजिए और इसको कर देंगे ओके। तो ये बिल्कुल आर पार कट जाएगा। मुझे कैसे पता है आर पार कट जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ दिख रहा होगा ना डॉटेड आ रहा है, तो डॉटेड का मतलब है पूरा थ्रू है ये, है ना। और ऐसे ही एक इसके ऊपर भी है, अभी इसके ऊपर कितना है इसको देख लेते हैं। ये 24 डायामीटर का है आई गेस, कहीं और दे रखा है, कहीं और दे रखा है, नहीं दे रखा है, ठीक है ना। तो 24 का है। तो यहाँ से फिर एक होल ले लेते हैं, तो यहाँ पे इसको यही सिंपल होल हो जाएगा और इसको डाल देंगे 24 और 24 डालने के बाद ऐसे पोजीशन में जाएंगे और 3D स्केच लेंगे। इसके अंदर ये देखो सेंटर पॉइंट आ गया इसका, और पर सेंटर पॉइंट इसने लिया तो है नहीं। दिस में नॉट बी कंस्टेंट और मे बी लोकेट इन अ प्रॉपर एज वर्टिसेस, कोई बात नहीं, इसको दोबारा से हम होल लेंगे। होल लिया मैंने और यहाँ से 10 mm है, 10 की जगह इसको कर दिया मैंने 24 और 3D पोजीशन में गया, 3D स्केच। चलिए अब है ना इसका होल लेकर आते हैं, ये आ गया। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, पर पता नहीं कुछ शायद प्रॉब्लम है, पॉइंट एग्जैक्ट आ नहीं रहा यहाँ पे। कोई बात नहीं, हम इसको दूसरा बना के इसको कट कर देते हैं। स्केच में जाएंगे और यहाँ से लेंगे 24 और इसको करते हैं ओके। ओके करने के बाद यहाँ से एग्ज़िट हो जाना। एग्ज़िट होने के बाद आपको लेना है एक्सट्रूडेड कट और ये थोड़ा सा नीचे की तरफ निकल जाना चाहिए बस। तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा, ये पूरा ऐसे आर पार आपको होल दिखाई देगा। चलिए यहाँ तक तो भाई ये बन गया। अब इसके बाद एक और हमें बनाना है, वो क्या है, ये वाला जो पार्ट है। अभी आगे की तरफ कितना निकला हुआ, अगर मैं टॉप व्यू से देखूँ तो ये पार्ट आगे की तरफ 36 पे निकला हुआ है। तो एक काम कर लेते हैं, साइड वाला कोई प्लेन ले लेते हैं। अभी कुछ बच्चों को ये व्यू भी समझने में प्रॉब्लम आ रही होगी। देखो व्यू समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है, कोई भी मॉडल जो आपके पास बना हुआ है उसके व्यूज़ को देखो और स्केच से मिलाओ, ठीक है ना, कौन सा कैसा पार्ट है। एक दो बार जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें एक प्लेन लेना पड़ेगा 36 की दूरी पे। यहाँ से जाएंगे और यहाँ से हम लोग लेंगे 36, ये आ गया। तो यहाँ पे डाला मैंने 36 और इसको किया एंटर और इसको किया ओके, ठीक है। अब ये जो 36 पे आया है और इस पर किया मैंने स्केच और इस पर किया नॉर्मल, ठीक है। और ये कहाँ पर है,
नीचे से 96 mm ऊपर है ना। तो यहाँ पर एक सर्कल बनाते हैं। ये है 28 डायमीटर का, ठीक है, 28 डायमीटर का है। और ये नीचे से कितना है, 96 है। और इसको वर्टिकल कर देंगे। देखो बार बार ट्रिक यूज़ हो रही है, तो ये आपको याद हो जानी चाहिए। और एग्ज़िट, यहाँ से एक्सट्रूड, और इसको कर देंगे रिवर्स, और इसको कर देंगे अप टू नेक्स्ट। तो ये जहाँ तक भी है इसको कवर कर लेगा, ठीक है, ओके, कवर कर लेगा। इसके बाद यहाँ पे एक 10 डायमीटर भी है। तो यहाँ से मैं प्लेन को कर देता हूँ हाइड, और यहाँ से होल लेते हैं, और यहाँ से हम लोग इसको लेते हैं 10 डायमीटर का पोजीशन 3D स्केच। $60 mm नहीं, इसको कर देंगे 20, और ओके। यहाँ से हमारा लगभग ये बन गया। इसके बाद देखो इसके अंदर एक और होल कटा हुआ है, तो यहीं से वो प्लेन ले लेते हैं, राइट प्लेन, और इसके ऊपर करते हैं स्केच। और यहाँ पे एक है मेरे पास 10 डायमीटर का होल, तो इसी के ऊपर बना दीजिए, और इसको कर दीजिए आप लोग 10 डायमीटर, ठीक है ना। और यहाँ से एग्ज़िट करने के बाद यहाँ से मैंने इसको कर देना एक्सट्रूड कट, और ये रिवर्स साइड में है, और तो पूरा कटना चाहिए बाहर तक, ठीक है। तो मेरे हिसाब से हम लोगों ने इसको बना दिया है। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ ये ऐसा दिखाई कैसे दे रहा है। तो यहाँ से चलते हैं, और ये मैंने इसकी हिडन लाइंस कर दी, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से दिख रहा है। ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये डॉटेड लाइन शो करती हैं आपको। ये इस तरीके से एक व्यू है, और ये वाला व्यू लेते हैं। देखो ये वाला व्यू प्रॉपर इसकी तरह है, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो प्रॉपर इसकी तरह है। ये जितने भी डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है ना, ये आर पार होल कटते हैं उसकी होती हैं, ठीक है ना। अब बिगिनर्स हैं तो उनको पता नहीं होता, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुने। और अब ये फ्रंट है, आप यहाँ से कर लीजिए। तो ये इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। मैं करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि एक बार मॉडल आपको समझ में भी आ जाए कि किस तरीके से बना है। अब ऊपर से है तो ऊपर का व्यू भी देख लो, ये इस तरीके का आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे अगर आप दो चार बार देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई मुश्किल भरा काम नहीं है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की बात होती है, ठीक है ना। चलिए ये हमने दिया बना, और इसको मैं करता हूँ शेड विद एजेस, और यहाँ से इसको कर लेते हैं हम लोग प्लेन वाइट, और इसको कुछ कलर यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ से चलते हैं कलर, और इसको कुछ हम लोग कलर यहाँ पर दे देते हैं। तो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कैड कैम सॉल्यूशन, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड एज वेल। और ख़ासकर उनसे तो शेयर करना है जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, ठीक है, तो उन्हें सीखने में काफ़ी आसान रहेगी। और हमारे चैनल पे आपको और भी डिफ़िकल्ट, थोड़े से क्रिटिकल जो ट्यूटोरियल्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, एनएक्स के, कैटिया के, सॉलिडवर्क्स के, तो आप वो सब भी चेक कर सकते हो जाके। थैंक यू।